हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जर्नल एंट्रीज और बैलेंस शीट देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जर्नल एंट्रीज। ए जर्नल इज़ द कंपनीज ऑफिशियल बुक इन विच ऑल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन सिस्टमेटिक ऑर्डर। एक जर्नल एंट्री आपका कंपनी का ऑफिशियल बुक होता है, जिसमें सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है सिस्टमेटिक ढंग से। ऑल्थो मैनी कंपनीज यूज़ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अभी के टाइम में बहुत सारे कंपनी सॉफ्टवेयर बुक जो है सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करता है नाउ अ डेज टू बुक जर्नल एंट्रीज, एक जर्नल एंट्री के लिए। Journals were the dominant method of book entries in the past. In every journal entry that is recorded, हर journal entry में रिकॉर्ड किया जाता है the debits and credits must be equal. क्रेडिट्स और डेबिट्स एक जर्नल एंट्री में दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। टू एंश्योर दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन, और अकाउंटिंग इक्वेशन को एंश्योर करता है एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी होनी चाहिए। मीन्स लाइबिलिटीज एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी होनी चाहिए। रिमेन इन बैलेंस। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स इन जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री करने से पहले हमें उनका टाइप्स देखना होता है अकाउंट्स का, कि पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। तो पर्सनल अकाउंट्स में किस तरीके के एसेट्स आते हैं वो हम लोग देखेंगे। राम एंड सुरेश ट्रेडिंग कंपनी, ABC बैंक लिमिटेड, एस कंपनी लिमिटेड, ETC। इस तरीके का जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे, जो भी एसेट्स होंगे, उस वो पर्सनल अकाउंट्स का लगेगा। मीन्स जो पर्सनल हो, जो इंसान किसी भी इंसान से जुड़ा हो, चाहे कंपनी, उसे पर्सनल अकाउंट्स कहते हैं। रियल अकाउंट्स में आपका फर्नीचर्स आएगा, जो टांजिबल और इंटांजिबल एसेट्स आएंगे इसमें। और नॉमिनल अकाउंट्स में आपका रेंट, कमीशन, सैलरीज, वेजेस, इस तरीके की चीज़ें आएंगी नॉमिनल अकाउंट्स में। जर्नल एंट्री करने से पहले हमें कुछ गोल्डन रूल्स जो 3 है वो हमें ध्यान रखने हैं। डेबिट, जर्नल एंट्री करने से पहले 2 चीज़ आपको ध्यान रखनी है, डेबिट और क्रेडिट का। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये पर्सनल अकाउंट में होता है। जो रिसीवर होंगे उसे डेबिट करने हैं और जो गिवर होंगे उसे क्रेडिट करने हैं। हम आगे इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यह दूसरा गोल्डन रूल है जो रियल अकाउंट्स में होता है, कि जो आपके पास आता है उसे डेबिट करना होता है और जो आपसे जाता है उस चीज़ को क्रेडिट करना होता है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम। ये नॉमिनल अकाउंट्स में होता है। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस की, जितने भी लॉसेस होते हैं उसे डेबिट करना होता है, और जितने भी इनकम होते हैं उसे क्रेडिट करना होता है। तो चलिए एक एक करके एग्जांपल देख लेते हैं। पर्सनल अकाउंट्स में हम एक एग्जांपल लेते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम राम। राम से गुड परचेज किया 2000 का। तो इसका हम जर्नल एंट्री देखेंगे। अगर इस तरीके का उसका फॉर्मेट बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर, ये हो जाएगा आपका डेबिट एंड क्रेडिट साइड। अगर डेट दिया रहेगा आपका जर्नल इसमें क्वेश्चन में एंट्री में, तो उसमें डेट में डेट मेंशन कर देंगे, और पर्टिकुलर में आपका लिखेंगे गुड्स परचेज फ्रॉम राम से गुड परचेज किया 2000 रुपये का। तो यहाँ पर हम लिख देंगे परचेज अकाउंट डेबिट। पर्सनल अकाउंट्स में देखते हैं
पर्सनल अकाउंट्स में लिखा है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर हमको रिसीव क्या हो रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट मीन्स परचेज कर रहे हैं तो मुझे रिसीव हो रहा है, तो डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। और राम से ले रहे हैं तो राम मुझे दे रहा है मीन्स गिवर है राम, तो इसीलिए मैंने राम को क्रेडिट में डाला है। तो परचेज अकाउंट डेबिट 2000 रुपये का डेबिट कर दिया टू राम्स अकाउंट 2000 रुपये क्रेडिट में। यहाँ पर जैसे डेबिट लिखा हुआ है डेबिट साइड, तो यहाँ पर क्रेडिट नहीं लिखा जाता है, यहाँ टू लिखा जाता है। तो परचेज अकाउंट डेबिट 2000 रुपये टू राम्स अकाउंट 2000 रुपये। अगर यहाँ पर नाम नहीं होता राम का, अगर ऐसे होता कि गुड्स परचेज ऑफ ₹2000, तो यहाँ पर मुझे कैश मेंशन करना होता। अगर राम का नाम नहीं रहता यहाँ तो मुझे यहाँ पर कैश मेंशन करना होता। परचेज अकाउंट डेबिट हो जाता 2000 रुपये टू कैश अकाउंट 2000 रुपये। अगर किसी का नाम दिया हुआ रहेगा तो नाम आएगा, अगर नाम मेंशन नहीं है तो वहाँ पर कैश अकाउंट आएगा। उसका नरेशन लिखना होता है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम ऑफ ₹2000। रियल अकाउंट परचेज फर्नीचर ऑफ ₹10,000। यहाँ पर नाम मेंशन नहीं है कि किससे ख़रीदा है, तो यहाँ पर देखेंगे कि क्या चीज़ हमारे पास आ रहा है और क्या हमसे जा रहा है। तो परचेज फर्नीचर ऑफ ₹10,000, अगर फर्नीचर हम खरीद रहे हैं यहाँ परचेज कर रहे हैं तो फर्नीचर मेरे पास आ रहा है और जो कैश है वो मेरे से जा रहा है। तो यहाँ पर हम फर्नीचर को डेबिट करेंगे। रियल अकाउंट में देखते हैं, रियल अकाउंट में आपका लिखा हुआ है डेबिट व्हाट कम्स इन, आपके पास क्या आ रहा है उस चीज़ को आप डेबिट कीजिए। क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, और क्रेडिट उसको कीजिए जो आपसे जा रहा है। तो फर्नीचर हमारे पास आ रहा है इसीलिए उसे फर्नीचर को डेबिट करेंगे, और जो हमारे पास से जा रहा है कैश उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो ये अगर डेट दिया रहेगा आपका क्वेश्चन में तो आप यहाँ डेट लिख देंगे पर्टिकुलर में। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 मैंने डेबिट में कर दिया टू कैश अकाउंट 10,000 क्रेडिट कर दिया। अब इसे जब जोड़ेंगे तो डेबिट एंड क्रेडिट दोनों सेम आना चाहिए, और इसमें नरेशन लिखना होता है हर एंट्री के बाद परचेज्ड फर्नीचर ऑफ ₹10,000। अब देखेंगे नॉमिनल अकाउंट का। नॉमिनल अकाउंट में सैलरी पेड टू सोनी ऑफ ₹15,000। सोनी को सैलरी पेड करता है 50,000 का, जिस डेट को करता है वो डेट यहाँ पर मेंशन कर देंगे पर्टिकुलर में। हम यहाँ पे सोनी को कर रहे हैं, सोनी को हम 50,000 का सैलरी पे कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक तरीके क्या क्या है, एक्सपेंस है, लॉसेज है। तो यहाँ पर नॉमिनल का देखेंगे हम। नॉमिनल में लिखा है डेबिट द एक्सपेंसेस और लॉसेज क्रेडिट ऑल इनकम। तो सैलरी हमारे लिए एक तरीके से एक्सपेंस है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट 50,000 टू सोनीज अकाउंट 50,000। उसमें नरेशन में लिख देंगे सैलरी पेड टू सोनी ऑफ ₹50,000। अगर यहाँ पे सैलरी पेड 50 ऑफ ₹15,000, अगर यहाँ पर सोनी का नाम नहीं रहता तो यहाँ पे टू कैश अकाउंट होता, ना कि सोनी का नाम होता। सैलरी अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैश अकाउंट 50,000 कर देता है। अगर आपको इसमें अभी भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बता देना, मैं फिर से उसे रिवाइज कर दूंगा, बता दूंगा। बैलेंस शीट। द टर्म बैलेंस शीट रेफर्स टू अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
बैलेंस शीट आपका एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है दैट रिपोर्ट्स आ कंपनीज एसेट्स, जो कंपनी का एसेट्स को रिपोर्ट करता है, लाइबिलिटीज़ को, शेयर होल्डर्स की इक्विटी को एट आ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम में, साल के अंत में जाकर को बैलेंस शीट प्रिपेयर किया जाता है जिसमें कंपनी का एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड शेयर होल्डर की इक्विटी कितनी, ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करता है, रिपोर्ट करता है। बैलेंस शीट प्रोवाइड्स द बेसिक फॉर कंप्यूटिंग रेट्स, बैलेंस शीट आपका प्रोवाइड्स करता है एक बेसिक कंप्यूटिंग रेट्स को ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर्स का रिटर्न को, एंड इवेल्यूएटिंग आ कंपनीज कैपिटल स्ट्रक्चर, और कैपिटल स्ट्रक्चर कितना बचता है, कितना होता है, वो कंपनी का इवेल्यूएट करता है। कीवर्ड्स ऑफ बैलेंस शीट, ए बैलेंस शीट इज़ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है दैट रिपोर्ट्स अ कंपनीज एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड शेयर होल्डर इक्विटी, जो कंपनी का एसेट्स, लाइबिलिटीज और शेयर होल्डर इक्विटी का रिपोर्ट तैयार करता है। द बैलेंस शीट इज़ वन ऑफ द 3 कोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये 3 कोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है बैलेंस शीट दैट आर यूज टू एवेल्यूएट अ बिजनेस, जो कि एक बिजनेस यूज़ करता है एवेल्यूएट करने के लिए। बैलेंस शीट इज़ नॉट एन अकाउंट, बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट एक अकाउंट नहीं है। देयर इज़ नॉट क्रेडिट एंड डेबिट साइड इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में कोई भी क्रेडिट साइड डेबिट साइड नहीं लिखा जाता है। बैलेंस शीट इज़ प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, और बैलेंस शीट आपका प्रिपेयर्ड किया जाता है, बनाया जाता है साल के अंत में। बैलेंस शीट आपका इस तरीके से बनता है, लेफ्ट साइड में आपका एसेट्स लिखा जाता है, राइट में लाइबिलिटीज़ एंड इक्विटी लिखी जाती है। देन एसेट्स में आप लिखेंगे करेंट एसेट्स, पहले करेंट एसेट्स में जितने होंगे उसको एक जगह पे यहाँ पे ऐड कर लेंगे, इस जगह पे ऐड कर लेंगे। देन नॉन करेंट एसेट्स लिखेंगे, जितने भी नॉन करेंट एसेट्स होंगे फिर उस चीज़ को यहाँ टोटल कर लेंगे। देन करेंट एसेट्स और नॉन करेंट एसेट्स को जोड़ के यहाँ पर टोटल एसेट्स में लिख देंगे। एंड लाइबिलिटीज़ एंड इक्विटी साइड में पहले लाइबिलिटीज़ लिखेंगे, लाइबिलिटीज़ में करेंट लाइबिलिटीज़ के अंदर जितने भी आएंगे यहाँ पर उस चीज़ को ऐड कर लेंगे। देन नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में जितने भी आएंगे यहाँ पर लिख के ऐड कर लेंगे। देन इक्विटीज़ में ऑनर्स कैपिटल और रिटेन अर्निंग जितने भी होंगे उसको इस जगह पे ऐड कर लेंगे। देन तीनों को ऐड करके यहाँ पर लिख लेंगे टोटल लाइबिलिटीज़ एंड इक्विटी, जो कि टोटल एसेट्स एंड टोटल लाइबिलिटीज़ एंड इक्विटी दोनों इक्वल होंगे। अगर आपका दोनों इक्वल नहीं आता तो कहीं ना कहीं आपका गलत हो सकता है, गलत होगा, लेकिन दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ऐसे बनता है आपका बैलेंस शीट। अगर वीडियो में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताएं, मैं फिर से समझा दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।